हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही शानदार जिंदाबाद होंगे। तो आइए दोस्तों, अगले टेस्ट के साथ चलते हैं। मॉक टेस्ट के साथ SSCGD के, जो आपके सामने GS की क्लास होगी। तो देखते हैं दोस्तों। आइए मॉक टेस्ट SSCGD GS। तो दोस्तों आपके सामने है GS का मॉक टेस्ट। कह रहा है 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे। 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे थे। तो जो हमारा ऑप्शन ठीक है, अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में दे रहे हैं। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रमुख सूफी संत थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने बाद के जीवन में वह भारतीय राज्य राजस्थान के एक शहर अजमेर में बस गए थे। उनका तीर्थ, ऐसे ही आगे भी देखते हैं, उनका तीर्थ दरगाह शरीफ अजमेर में स्थित है और मुसलमानों व अन्य धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि फिर से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो कौन सा? केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे चलते हैं। भारत का संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था। भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। हाँ, तो हमारा आंसर कौन सा है? 26 नवंबर 1949 को। तो भारत एक संसदीय, इसके नीचे की वो करते हैं। भारत एक संसदीय संरचना द्वारा शासित और एक संप्रभु समाजवादी धर्मप्रेम लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गणतंत्र नियंत्रित करता है। संविधान संघीय ढांचे और कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ सरकार और संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी शाखा का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे ही भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा को चुना गया था। प्रांतीय, ऐसे ही भाई आगे की दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। लगाओ ऑप्शन दोस्तों, कौन सी थी? मन में सोच लो अपने। प्रतिभा पाटिल। गलत। इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली विदेश महिला मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। वह सूचना और प्रसारण मंत्री 1964-1966 रह चुकी थी। फिर भी उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1970 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वोच्च पद संभाला। समवर्ती रूप से वह सितंबर 1967 में मार्च 1970 तक परमाणु ऊर्जा मंत्री रहीं। इस हिसाब से और आगे का दे रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है। भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है। तो भाई कोची होगा। हाँ, कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह जो है वो मतलब समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है। हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें रोक दिया। मतलब किस चालुक्य वंश के शासक ने रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय। सही।
हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। देखिए, चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में हर्षवर्धन को हरा दिया। उन्होंने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। ऐलोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि राज रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रहे हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की, जिन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो पढ़ के। समुद्रगुप्त वह गुप्त वंश के का पहले प्रमुख शासक थे। गुप्त वंश के कौन थे? समुद्रगुप्त। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया, ताकि साम्राज्य के बाहर मौजूद कई राज्यों और गणराज्यों को इसमें शामिल किया जा सके। अपनी विजयों के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। तो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसी तरीका आगे चलते हैं दोस्तों। ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? ई गवर्नेंस में 2C किसको संबोधित करता है? किसको करता है बताओ? ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार। सरकार से नागरिक ठीक ठाक आंसर है। ई गवर्नेंस में 2C का मतलब गवर्नेंस टू सिटीजन है। गवर्नेंस टू सिटीजन ये सरकार से सीधे नागरिकों तक सेवाएं और जानकारी पहुंचाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग को संदर्भित करता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मनमोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? बहुत ही मस्त सवाल है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आंसर यही ठीक है अपने। आज़ाद हिंद फौज या इंडिया नेशनल आर्मी INA की स्थापना पहली बार मनमोहन सिंह ने की 1942 में की थी। ब्रिटिश राज में से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। इस दिन आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भारत की पहली स्वतंत्रता अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी तो ऐसे ही रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सौंप दिया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। राजनीतिक जीवन गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, जहां उन्होंने एशियाई वासियों के लिए बहुत दुर्व्यवहार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1915 में वह भारत लौट आए। महात्मा गांधी जो हैं दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो 1915 में वह भारत लौट आए थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के बारे में बहुत से तथ्य दे रहे हैं दोस्तों, देखते हैं। जाने माने असहयोग आंदोलन 1920 की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के तहत अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में दे रहे हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 27 मई 1964 ईस्वी के बीच जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री थे, सबको पता है। वह 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे। भगत सिंह। सब PDF बनी हुई है दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही तैयारी करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
इस बार SSC GD की जो है पेपर निकाल के ही रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर षड्यंत्र कांड में शामिल थे और इस वजह से अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी जानी चाहिए थी। और 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की फांसी का दिन था, जिसे हर साल भारत में अपने क्रांतिकारी नायकों के सम्मान के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को दोस्तों। 23 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उनमें से 3 ब्रिटिश पुलिस जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? तो कौन सी, मोहिनीअट्टम? नहीं दोस्तों, भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? भारतनाट्यम। चौथा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अच्छी कंटिन्यू तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।